अगर आप स्टूडेंट या एम्प्लॉय का अटेंडेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में इस अटेंडेंस शीट को कंप्लीट क्रिएट करना आपको सिखाएंगे। अगर यहाँ पर अटेंडेंस आप क्रिएट करते हैं तो जनरली अगर हम प्रेजेंट यहाँ लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक कलर आपका प्रेजेंट का चेंज हो रहा है। वही अगर एब्सेंट हम लिखते हैं, एब्सेंट पर भी आपका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इस तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय या स्टूडेंट लीव लेता है तो अगर इसको भरते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है। इसके साथ हम बात करें तो टोटल कितना प्रेजेंट है, टोटल कितना एब्सेंट है, टोटल कितना लीव है और हॉलीडे कितना टोटल लिया, इसके साथ साथ संडे कितने पड़ रहे हैं और यहाँ पर टोटल आपके हॉलीडे कितने हो रहे हैं। इन सभी को ऑटोमेशन करने के लिए इस वीडियो में हम इस अटेंडेंस शीट को क्रिएट करना सीखेंगे। इसके साथ साथ आप आगे देखते हैं तो यहाँ पर अटेंडेंस शीट का जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहेंगे वो मैसेज भी ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको मैसेज भी क्रिएट किया गया है कि डियर अजीत अरुण, योर अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, यानी प्रजेंट कितने दिन है, लीव कितने दिन है, हॉलीडे कितने हैं, इसका बाद आपका थैंक्स रिगार्ड प्रीशियस कंप्यूटर बलिया। तो इस तरीके से मैसेज भी ऑटोमेटिक सभी कैंडिडेट का बनेगा। तो आइए टाइम बिना वेस्ट किए हम इस शीट को बनाकर आपको स्टार्ट से दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इस शीट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर प्रीशियस कंप्यूटर लिखना है, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट लिखना है या एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट लिखना है। तो यहाँ से हम एक नया शीट को क्रिएट करते हैं। नया शीट हम यहाँ से ले लेते हैं। नया शीट लेने के बाद हमको ध्यान क्या देना है, हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि कितने रो आपके डेटा लिखने हैं। तो आपका पहला रो जो कि प्रीशियस कंप्यूटर लिखा है, सेकंड रो में आपका स्टूडेंट अटेंडेंस है या एम्प्लॉय वो लिखना है, थर्ड में आपका देखिए डेटा जो भी आप फिल करेंगे तो उसके फील्ड नेम को लिखना है, और फोर्थ वाले में आपका मंथ लिखना है जो कि रो नंबर फोर्थ में देखिए मंथ है, और इसके बाद जो भी आपका दिन पड़ रहा है वो दिन आप लिख देंगे, टोटल प्रेजेंट एब्सेंट लिख देंगे। फिफ्थ वाले में हमें बैच डिटेल लिखना है, इसके बाद नीचे सभी का डेटा फिल करना है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शीट नया क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमको टाइप करना होगा प्रीशियस कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमने प्रीशियस कंप्यूटर टाइप किया। फिर नीचे जाते हैं, दूसरे में आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट लिखना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। स्टूडेंट अटेंडेंस शीट हमने टाइप किया। फिर अगले में क्या लिखना है उसे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमको सीरियल नंबर, स्टूडेंट की आईडी, नेम, मशीन आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4-5 कॉलम हमको देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, टैब लगाते हैं, फिर लिखते हैं स्टूडेंट नेम, फिर टैब लगाते हैं, फिर लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, टैब लगाते हैं, फिर MID, मशीन आईडी, टैब लगाते हैं, फिर मोबाइल लिखना है तो यहाँ मोबाइल लिखते हैं, टैब लगाते हैं। इसके बाद से आगे हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमको 1 से लेकर और 31 तक डेट लिखना है। तो हमको यहाँ पर लिखना है 1, टैब लगाएंगे, 2, टैब लगाएंगे। इसके बाद 1, 2 को सेलेक्ट करके यहाँ पर पॉइंट आपका एक दिया है, इस पॉइंट को अगर हम पकड़ के खींचते हैं तो यहाँ पर आपका ऑटो नंबरिंग चलने लगता है। तो अब यहाँ से हम 31 तक नंबरिंग को खींच देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखिए 31 तक हमने ऑटो नंबरिंग लिख दिया। अब इसके बाद आगे हमको क्या लिखना है, तो आगे आप देखते हैं तो TP टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, लीव, हॉलीडे, इस तरीके से हमको लिखना है। तो अगले सेल में हम लिखेंगे टोटल प्रेजेंट तो TP लिख देते हैं, टोटल एब्सेंट तो TA लिख देते हैं, टोटल आपका लीव तो TL लिख देते हैं, TL हमने लिख दिया, और टोटल आपका हॉलीडे तो TH हमने लिख दिया। टोटल संडे अगर आपको देना है तो T सन शॉर्ट में कर देते हैं, और टोटल आपका हॉलीडे है तो TOT डे लिख देते हैं। इस तरीके से हमने पूरे कॉलम को लिख दिया। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा जो कॉलम दिख रहा है ये 5-6 कॉलम टोटल हमारा बनकर आ गया। अब इसका नीचे आपको मंथ लिखना है और संडे मंडे लिखना है। तो डेट के हिसाब से आप संडे मंडे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं और शुरू में चले आते हैं। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में आ गए। यहाँ पर हमको लिखना है मंथ, यहाँ पर हमने मंथ लिख दिया। और सपोज हमको अगर सितंबर 2024 का बनाना है तो सितंबर 2024 हम लिख देते हैं, टैब लगाते हैं। इसके बाद से हमको संडे मंडे लिखना है 1 तारीख। तो सितंबर महीने में कौन सा आपका संडे है या मंडे है, क्या पड़ रहा है, यहाँ सितंबर आपका है, इसको क्लिक करते हैं कैलेंडर पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 तारीख को हमारा संडे पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम 1 तारीख को लिखते हैं संडे, SUN, टैब लगाते हैं। इसके बाद इसके पॉइंट को पकड़ के हम टोटल लास्ट तक खींच देते हैं 31 तारीख तक। तो यहाँ से संडे मंडे ट्यूसडे ऑटोमेटिक निकल कर आ जाता है। अब इसके बाद हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, इसको घुमाना है, इसको बोल्ड बड़ा करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको 1 से लेकर 31 तक या जो भी आपका डेटा है उसको हमको सेलेक्ट करना है। यानी टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक के डेटा को हमको सेलेक्ट करना है, यानी 1 से लेकर और आपका 31 के आगे जो भी
टोटल हॉलीडे है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से किसी एक सेल को अगर हम छोटा करते हैं तो जैसे ही छोटा करते हैं तो आप देखते हैं तो सारा सेल ऑटोमेटिक छोटा हो चुका है। तो सभी सेल को हम अपने आवश्यकता अनुसार छोटा कर लेंगे। इसके बाद से इसको हमें घुमाना है 90 डिग्री पर, तो उसके लिए हमको इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट नंबर पर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये फॉर्मेट नंबर खुल जाएगा। इसके अंदर अलाइनमेंट के अंदर हम जाएंगे। अलाइनमेंट में जाने के बाद टेक्स्ट को अगर आपको इस तरीके से घुमाना है तो इधर आप ले लेते हैं, टेक्स्ट को अगर इस तरीके से घुमाना है तो इधर ले लेते हैं। इसके बाद से ओके करते हैं। ओके करते ही आपका देखते हैं तो टेक्स्ट यहाँ पर रोटेट हो चुका है। अगर आपको उल्टा घुमाना है तो दोबारा आप जाते हैं अलाइनमेंट के अंदर और इसको हम उल्टा घुमा देते हैं इस तरीके से। तो ये संडे मंडे हमारा घूम चुका है। अब इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो यहाँ से हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से पूरे टेक्स्ट को सेंटर करना है तो हम पूरे टेक्स्ट को ये सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेंटर क्लिक कर देंगे और यहाँ भी सेंटर क्लिक कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेंटर हम कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पर हम टोटल प्रेजेंट एब्सेंट को अगर हमें घुमाना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और इसको भी हम इस तरीके से घुमाकर ओके कर देंगे। इस तरीके से हमारे ये भी टेक्स्ट घूमकर आ गया। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को सेंटर करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को सेंटर कर लेंगे। अब इसके बाद सीरियल नंबर जितने में लिखना है तो उसको हम यहाँ से छोटा करेंगे। तो सीरियल नंबर हमारा अगर इतने छोटे में आ जाता है तो इसको सेलेक्ट करके छोटा करेंगे। स्टूडेंट नेम को थोड़ा हम बड़ा करेंगे ताकि यहाँ पर नाम हमारा बड़ा लिखना है तो बड़ा थोड़ा सा कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी और मशीन आईडी आपकी एक बराबर लिखनी है तो दोनों को सेलेक्ट करके और किसी एक को छोटा करेंगे तो दोनों एक बराबर होगा। तो 3 अंक में लिखना है तो उसके हिसाब से हम इसको छोटा कर लेते हैं। मोबाइल नंबर 10 अंक में लिखना है तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इसमें 10 अंक का मोबाइल नंबर हमारा आसानी से आ जाए। अब इसको हम फॉर्मेटिंग करें तो इस कंडीशन में हम इस सेल को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट मर्ज होकर सेंटर हो जाएगा। टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड करेंगे, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है साइज़ को बड़ा कर लेंगे। इसके बाद टेक्स्ट के कलर को बदलना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लेंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट अटेंडेंस शीट को भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मर्ज करा देंगे। इसको भी बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा साइज़ बड़ा करेंगे और अगर आपको कलर देना है तो यहाँ देख लेते हैं कैसा कलर देना है। ब्लैक पर आपका इस टाइप का कलर है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से ये कलर हम अपनी आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें कलर को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कलर ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें इसके कलर को करना है तो हम इससे पहले बोल्ड करें। तो 3 के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो पूरा आपका रो सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम बोल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरा टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। इसके बाद से आपको कलर बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए यहाँ पर जाते हैं और इस कलर में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हमें ये कलर देना है तो इस कलर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट के कलर को अगर चेंज करना है तो उसे भी हम टेक्स्ट से बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी कलर को मैं छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर जो भी आपका संडे मंडे इसको हमें चेंज करना है, जो मंथ आपका है उसको, तो हम मंथ को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, सेल को मर्ज सेंटर करते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट को हम चेंज करते हैं, साथ ही टेक्स्ट को हम बोल्ड करेंगे और टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो मंथ है वो भी चेंज हो चुका है। अगर इसके बैकग्राउंड में कलर देना है तो यहाँ से हम कलर को भी चेंज करेंगे। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से कलर को हम ले लेते हैं। इसके बाद जो भी आपका संडे मंडे है इसको बोल्ड करना है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, बी के ऊपर क्लिक करते हैं, बोल्ड हो जाता है। और इसके कलर को अगर चेंज करना है सपोज संडे को केवल, तो संडे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल बटन दबाते हैं, फिर नेक्स्ट संडे के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट संडे पर क्लिक करते हैं। यानी कंट्रोल बटन दबाकर जितने भी संडे आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो पार्टिकुलर वही केवल सेल आपका सेलेक्ट होगा। इसके बाद से सेल कलर को हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेड कलर, टेक्स्ट को कलर दे देते हैं वाइट कलर। तो हमने यहाँ पर संडे को कलर कर दिया। इस टेक्स्ट के कलर को हम वैसे ही रख देते हैं, बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ से हम हल्का कलर कोई डाल देते हैं, सपोज आपका ये डाल देते हैं। इस तरीके से बारी बारी हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सभी के लिए कलर को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये हमने 31 तारीख तक का कलर को हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कलर फिल हो गया। अब इसके बॉर्डर को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे सभी में बॉर्डर आपका है। इसके साथ यहाँ पर बैच डिटेल भी है, इसको भी हम भरेंगे। आइए बैच डिटेल को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक आपका सेल मर्ज है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मर्ज कराएंगे। तो जनरली हम 31 तक इसको मर्ज करा देते हैं। 31 आपका यहाँ तक है तो 1-2 सेल यहाँ पर हमारा बढ़ जाएगा। मर्ज कराते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं बैच डिटेल्स। बैच डिटेल्स लिखने के बाद इसको भी हम कलर कर सकते हैं। इसके साइज़ को हम बड़ा करते हैं और कलर आप कुछ एक डार्क ले लेते हैं। तो यहाँ से हम डार्क कलर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज़ ये कलर हमें अच्छा लग रहा है तो इसको ले लेते हैं। टेक्स्ट के कलर को वाइट कर लेते हैं। हमारा ये भी लिख कर आ गया।
अब इसके बाद हमको बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए हमको करना क्या है कि जो भी आपके टेक्स्ट हैं पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और जहाँ तक आपको बॉर्डर देना है वहाँ तक आपको नीचे सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज हमको यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर देना है तो पूरे को हमने सेलेक्ट किया। हम जाएंगे बॉर्डर में, बॉर्डर के अगर कलर को भी देना है तो यहाँ से लाइन कलर पहले कोई भी ले लीजिए और लाइन कलर लेने के बाद ऑल बॉर्डर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो वही कलर लग जाता है। फिलहाल हमें कलर केवल बॉर्डर का देना है ब्लैक में, तो ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते ही देखते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर सब में लग चुका है। तो यहाँ तक फॉर्मेट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन करने के लिए हम कुछ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ मैटर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका आईडी है, नेम है, सीरियल नंबर वगैरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर हमारा है तो सीरियल नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको पूरा हम थोड़ा मर्ज करा देते हैं, मर्ज करा दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम सीरियल नंबर लिखेंगे। एक और ध्यान दें, जब हमने हाइट को छोटा किया तो यहाँ पर हैच बन गया। तो हैच इसलिए बन जाता है कि जब आपका डेटा ज़्यादा होता है और सेल जो है छोटा होता है तो उस कंडीशन में आपका हैच सिंबल बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से आपको 1 से 31 तक सेलेक्ट कर लेना है। किसी एक सेल को पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करना है। थोड़ा सा बड़ा करते ही देखिए आपका डेटा जो हाइट है वो वापस से आपका आ चुका है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर हमको लिखना है तो लिखेंगे 1 2। ये लिखने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को पकड़ के नीचे की ओर खींचेंगे। नीचे खींचते ही ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आपका भर जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक सेंटर आए तो ए को सेलेक्ट करेंगे। ए सेलेक्ट करेंगे तो पूरा ऊपर से नीचे तक आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ सेंटर को एक बार हटाएंगे, फिर सेंटर को लगा देंगे तो सारा टेक्स्ट आपका सेंटर चला गया। अब यहाँ पर आपको सभी का नाम लिख देना है, जो भी नाम लिखना है। स्टूडेंट आईडी, मशीन आईडी लिखना है। तो अगर स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक भरना है तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू दबाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन लेकर टैब लगाते हैं। इसके बाद मिनिमम नंबर, बॉटम और टॉप 2 नंबर पूछता है। तो बॉटम में छोटे नंबर को देना है और टॉप में बड़े नंबर को देना है। तो सपोज हम ये चाह रहे हैं कि 20 से लेकर और 90 के बीच का नंबर फिल हो जाए तो 20,90 लिखेंगे। कंट्रोल दबाकर इंटर दबाएंगे, यानी कंट्रोल के साथ इंटर आपको दबाना है। कंट्रोल इंटर दबाते ही देखिए रैंडम नंबर आपका भर चुका है। अब फिर उसी तरीके से मशीन आईडी आपको अगर भरना है तो मशीन आईडी को आप पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम वही काम, आप इक्वल टू दबाते हैं, यहाँ लिखते हैं रैंड बिटवीन, इसको लेकर टैब दबाते हैं, पूरा लिख कर आ जाता है। बॉटम नंबर सपोज 410 से हमको भरना है तो 410 कामा और 550 के बीच का भरना है। इसको लिखा कंट्रोल के साथ आपको यहाँ भी इंटर दबा देना, तो यहाँ भी आपका रैंडम नंबर भर जाएगा। अब इसमें जब भी कोई भी डेटा लिखते हैं तो पूरा नंबर चेंज होता है, जब भी मिटाते हैं तो पूरा नंबर चेंज होता है। आप चाहते हैं इसे फिक्स करा दें तो फिक्स कराने के लिए हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर देखिए वैल्यू होता है, तो पेस्ट स्पेशल से वैल्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो भी फार्मूला आपका यहाँ लगा होता है वो हट जाता है, केवल वैल्यू आपको दिखता है। अब इसको भी हमें सेंटर करना है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेंटर करेंगे, यहाँ हमारा अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है। मोबाइल नंबर लिखना है तो इसको भी सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद से इसको भी रैंड बिटवीन से ही हम फिल करेंगे। तो रैंडम नंबर भरना है तो सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रैंड बिटवीन, टैब लगाएंगे। बॉटम नंबर सपोज हमने लिखा 99 36 89 और फिर आगे लिख दिया 8000, कामा लगाया, फिर लिखा 99 36 89 और फिर यहाँ लिख दिया 9000। इसके बाद से कंट्रोल इंटर दबाएंगे जिससे रैंडम नंबर यहाँ पर फिल हो चुका है। सेम उसी तरीके से इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल से वैल्यू कर देंगे ताकि जो भी फार्मूला आपका है वो खत्म हो जाए। अभी देखते हैं तो यहाँ पर ये सारे फार्मूला देखिए दिखा रहा है ऊपर। तो जब फार्मूला यहाँ पर रहेगा, जब भी वैल्यू आप कुछ भी लिखेंगे उस कंडीशन में हर बार वैल्यू चेंज होगा, जब भी डिलीट करेंगे तो चेंज होगा। तो फिक्स कराने के लिए हम नंबर को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल से वैल्यू कर देंगे। इस तरीके से यहाँ फार्मूला खत्म हो चुका है और आपका जो वैल्यू है वो आपका सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट आईडी को फिल कर लिया, मशीन आईडी और मोबाइल 3 को फिल कर लिया। इसके बाद से यहाँ पर नाम को हम टाइप कर लेंगे। इसके बाद से अब बात आती है ऑटोमेशन परसेंट ऑफ संडे। तो सपोज ये परसेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर संडे है तो हम संडे के लिए एस लिख देते हैं, ठीक है। परसेंट है तो पी लिखते हैं, फिर पी जितने भी बार परसेंट है तो परसेंट लिखेंगे, संडे के लिए एस लिख देंगे। इस तरीके से हम एस लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं। अगर एब्सेंट है तो ए लिखेंगे, ए हमने लिख दिया, यहाँ पर संडे के लिए एस लिख दिया। तो यहाँ पर डेटा थोड़ा हम फिल करके आपको दिखा देते हैं ताकि एक से ऑटोमेशन पूरा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हमने परसेंट किया। लीव अगर लेता है तो लीव हमने डाल दिया कि भैया ये लीव है। संडे तो संडे आपने टाइप कर दिया, लीव अगर लिया तो लीव, फिर परसेंट हुआ तो परसेंट। इस तरीके से पूरा आप 1 महीने का डेटा फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, डेटा फिल करने के बाद अब बात आती है टोटल परसेंट निकालने की कि टोटल परसेंट ये बंदे का क्या है। तो टोटल परसेंट निकालना है तो उसके लिए हम एक फार्मूला को चलाएंगे, जिस फार्मूला का नाम है इक्वल टू काउंट इफ़। तो यहाँ लिखेंगे काउंट इफ़, यहाँ पर काउंट इफ़ सेलेक्ट करेंगे, टैब लगाएंगे।
अब यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है रेंज। रेंज का मतलब आपका हो गया जो भी आपने 1 से लेकर 31 तक का डेटा फिल किया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने 1 से 31 तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाते हैं। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आपको उस डेटा को फिल करना है जिसे आपको काउंट कराना है। तो डबल कोट के अंदर अगर आपको प्रेजेंट काउंट कराना है तो पी को लिखते हैं, डबल कोट बंद करते हैं, इसके बाद से आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका हैश सिंबल दे रहा है तो आप सेल के विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर लें। विड्थ को बड़ा कर लेते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर शो कर दिया। इसके बाद इसके अलाइनमेंट को भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो टोटल परसेंट आपका 19 दिन। उसी तरीके से अगर आपको अपसेंट निकालना है तो अपसेंट निकालने के लिए सेम वही इक्वल टू करेंगे, लिखेंगे काउंट और इफ़। काउंट इफ़ यहाँ से सेलेक्ट करके टैब लगाएंगे। रेंज आपसे पूछ रहा है तो रेंज सेम वही आपको 1 से लेकर 31 तक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कामा लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे। क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर ए को दिखा देना है कि हमको इसमें से ए को काउंट करके और देखना है। तो हमने डबल कोट के अंदर लिख दिया ए, इसके बाद एंटर दबा देना है। तो यहाँ पर देखिए अपसेंट आपका 2 दिन है तो 2 दिन आ गया। इसके बाद से टोटल लीव निकालना है तो सेम इसी तरीके से हम करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ़। काउंट इफ़ हमने फिर लिया, टैब लगाया। रेंज में आपको सेम वही काम करना है, 1 से लेकर 31 तक को सेलेक्ट कर लेना है, कामा लगाना है। डबल कोट के अंदर आपको क्या दिखाना है, लीव दिखाना। तो एल हमने कर दिया और इंटर दबा दी। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट, अपसेंट, लीव निकल चुका है। उसी तरीके से हॉलीडे एच को दिखा दीजिए, उसी तरीके से संडे एस को दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको काउंट करते हैं। तो आइए इसको भी काउंट करके निकाल देते हैं। तो इसके लिए आप इसको पकड़ के खींच लेते हैं आगे, और आगे खींचने के बाद इसको आप करते हैं डबल क्लिक। तो यहाँ देखिए एक सेल को छोड़ दिया है, यानी ये आपका है एफ और एफ के अंदर है, और यहाँ पर आपका आ गया जी। तो इसको हम मिटाएंगे केवल और लिख देंगे एफ, और यहाँ पर एक और सेल आपका बढ़ जाता है के। यहाँ पर देखिए ये के पर चला गया ए के, तो हम ए के को मिटाकर और कर देंगे ए जे। ए जे करने के बाद एल के जगह पर बस हमको क्या करना है कि एल के जगह पर हमको हॉलीडे दिखाना है, तो एच लिख देंगे, एंटर लगा देंगे। हॉलीडे इसमें एक भी दिन नहीं पड़ा, यानी किसी भी दिन अगर आपका छुट्टी पड़ता है तो वहाँ पर आप एच लिख देते हैं हॉलीडे। तो देखिए एच जैसे मैंने लिखा 2 तो एच 2 बार आ गया। इसका सेम वही काम यहाँ पर आपको अगले में करना है, तो डबल क्लिक करते हैं और हॉलीडे के बाद हमको संडे दिखाना है, तो यहाँ पर दिखा दिया हमने एस। और सेम वही काम यहाँ पर जो आपका सेल एड्रेस है वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखते हैं एफ में है, और लास्ट वाला सेल कौन सा है, तो ए जे में। सेल में आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एफ और यहाँ पर आपको लिखना है ए और जे। इसके बाद से आपको एस दिखाकर एंटर कर देना, तो संडे आ गया। टोटल हॉलीडे में आपका जो भी ये हॉलीडे है प्लस संडे है, इन टोटल दोनों को जोड़कर यहाँ पर ला देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए सेल आपको नहीं दिख रहा है, तो ए एन, ये आपका है ए एन, और ये कौन सा सेल है, 6 है। आपको लिखना पड़ेगा ए एन, ठीक है, और 6, फिर करेंगे प्लस, और फिर दूसरा लेना। तो एरो की से भी अगर आप इधर दबाते हैं ऊपर नीचे दाएं में करते हैं तो देखिए सेल ले लेता है। तो हमने दूसरे को एरो की से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से इंटर कर दिया। तो देखिए ये दोनों जोड़कर हमारा 7 आ गया। तो यहाँ पर अभी हमने टोटल, अपसेंट, प्रेजेंट, लीव वगैरह जो भी है उसको लाया। अब हम इसके ऑटोमेशन को करेंगे कि जब भी हम डेटा लिखें तो डेटा लिखते समय आपका प्रेजेंट, अपसेंट, लीव का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस डेटा को पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं, पूरे को नहीं कुछ आधा कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी किया और डेटा को थोड़ा जल्दी से हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया, इस तरीके से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और फिर इसको हमने नीचे की ओर खींच दिया। इस तरीके से ये डेटा हम जल्दी से थोड़ा सा भर लेते हैं। सभी का डेटा हमने यहाँ पर भर लिया। संडे को भरना है तो आपने संडे को भर लिया। इस तरीके से डेटा को हम पूरे सेल में फिल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम डेटा को पूरा खींच लेते हैं, बाद में फिर प्रेजेंट, अपसेंट जो भी होगा उसको हम वापस से लिख देंगे। सभी को हमने खींच लिया। इसके बाद से इस फार्मूला को सभी पर अप्लाई करना है, तो इसको भी हम नीचे की ओर खींच देंगे, तो सब पर आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसके बाद हम ऑटोमेशन करेंगे, साथ ही साथ हम प्रेजेंट, अपसेंट, लीव को चेंज भी करेंगे। तो ऑटोमेशन करने के लिए हमको करना क्या है कि पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपको कलर करना है। तो कलर करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और इसके अंदर आपको जाना है टेक्स्ट, डेट, कंटेंट्स के ऊपर। यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए सबसे पहले संडे, अगर एस आपने दिखाया तो एस को किस कलर में दिखाना है वो आप ले सकते हैं। तो हमको एस का कलर अगर कुछ लेना है तो यहाँ ले सकते हैं। अगर हमको डार्क रेड करना है तो यहाँ से हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ फिल में जाएंगे और यहाँ डार्क रेड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको बॉर्डर फॉन्ट वगैरह देना है तो फॉन्ट में जाकर बोल्ड कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वाइट कर लेंगे। ओके करेंगे तो यही सेम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपका अप्लाई हो चुका है। ओके कर देंगे। फिर से हमको प्रेजेंट को ग्रीन कराना है तो दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, टेक्स्ट, डेट, कंटेंट में जाएंगे। अब यहाँ पर हमको पी को दिखा देना है। पी को आप दिखाएंगे तो प्रेजेंट वाले को सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से हमको ग्रीन कर देना है।
चूँकि लाइट ग्रीन रहेगा तो बेहतर होगा क्योंकि प्रेजेंट है, तो ग्रीन हम दिखा देते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए जहाँ भी प्रेजेंट है सारा आपका ग्रीन हो चुका है। अगर यहाँ पर आप अब्सेंट डालते हैं तो अब्सेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, हॉलीडे डालते हैं, लीव डालते हैं, जो भी डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो कलर चेंज हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम प्रेजेंट अब्सेंट को यहाँ पर हमने डाल दिया। अब इसके बाद से फिर से हमको क्या करना है, इसमें हमको लीव और आपका अब्सेंट हॉलीडे तीनों का कलर को चेंज करना है। तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक एक को इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो अब्सेंट के लिए हमने ए कर दिया और ए करने के बाद आपने लाइट रेड कर दिया, तो रेड करके ओके कर दिया। इसके बाद से लीव को हमें हल्का येलो करना है, तो हाईलाइट सेल में जाएंगे, सेम वही एल को हम लिखेंगे और एल को यहाँ पर लाइट येलो कर देंगे। तो लाइट येलो हमने कर दिया, ओके कर दिया। हॉलीडे जो भी है उसके कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पर दोबारा समझाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट पर जाएंगे और एच को हमने दिखा दिया हॉलीडे, और हॉलीडे को भी रेड ही रहने देते हैं, तो रेड आपने इसको कर दिया, करने का ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपने अप्लाई किया तो ये डेटा पूरा हमारा ऑटोमेशन हो चुका है। अब जब भी आप यहाँ पर अब्सेंट अगर डालते हैं तो देखिए कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो जितनी बार अब्सेंट डालेंगे कलर चेंज होगा, लीव अगर डालते हैं तो कलर आपका चेंज होगा, प्रेजेंट आपका डालते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ऑटोमेशन डेटा हो चुका है। तो इसमें आप जब भी डेटा चेंज करेंगे, हॉलीडे हो, प्रेजेंट हो, अब्सेंट हो, जो भी हो, इसको आप डालते हैं तो उसके हिसाब से कलर चेंज ऑटोमेटिक होना। इसके बाद से आगे हम एक मैसेज को लिखेंगे, जो कि मैसेज यहाँ पर हम लिखे उस एम्प्लॉय या स्टूडेंट का नाम आ जाए और साथ ही एक मैसेज पूरा आए कि भाई आप कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, कितना दिन आपने लीव लिया। तो इसके लिए हम ये मैसेज फॉर्मेट में बना कर रखे हुए हैं, तो इस मैसेज को हम इस पर अप्लाई करेंगे। साथ ही ये देखिए आपका स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका जो भी नाम है वो आपका हाइड नहीं हो रहा है, नीचे जा रहा है तो ये भी नहीं हाइड हो रहा है, इसको भी हम अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं, जैसे डियर उसका नाम हो गया, आपका अटेंडेंस किस महीने का है, प्रेजेंट अब्सेंट ऑटोमेटिक है। तो इसको हम कैसे सेट करते हैं, तो इसको सेट करने के लिए पहले तो हम सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सेल को बड़ा करने के बाद हम इस वाले रो में आते हैं, क्योंकि इस रो में हमारा नाम दिया है। अब यहाँ पर हम पहले नाम दो चार लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए राजेश हमने लिख दिया, अमित लिख दिया, अशोक लिख दिया, राहुल लिख दिया, ठीक है, राशिद लिख दिया, संतोष, संजय, रीना, इस तरीके से दो चार नाम हमने लिख दिया। दो चार नाम यहाँ पीछे से भी मैं कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ। तो इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने पूरा मैसेज डाल दिया, ये सभी का नाम आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें ऑटोमेटिक मैसेज बनाना है, जो कि मैसेज यहाँ पर लिखकर ऑटोमेटिक आ जाए। साथ ही साथ आप जब ये स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका मैटर छुप जा रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि आपका नाम ना छुपे और प्लस नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका जो टाइटल है ये ना छुपे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए एक फ्रीज पेंस ऑप्शन होता है, जिसका यूज़ करके हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको फ्रीज किसे करना है, तो यहाँ पर सपोज आपको ये नंबर को फ्रीज करना है कि ये आपका नंबर दिखे और यहाँ से मैटर छुपे, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, या आप ये चाहते हैं कि इस पूरा ये आपका 4 नंबर रो दिखे, इसके नीचे आपका ये डेटा छुपे, तो यहाँ से आप छुपा सकते हैं। तो आप 6 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। 6 नंबर को सेलेक्ट करने का सेंस, आपको सीरियल नंबर और नाम दोनों को देखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 6 नंबर वाले रो के एक सेल को सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट करना है इस सेल को, तो आपको यहाँ इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप देखते हैं तो ये आपका सी कॉलम में है और इधर देखते हैं तो 6 नंबर रो में है। इसका मतलब ये कि सी से डेटा आपका छुपेगा और यहाँ 6 नंबर से डेटा छुपेगा। तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप जाएंगे व्यू में और व्यू के अंदर जाते हैं फ्रीज पेंस, इसके अंदर जाते हैं फ्रीज पेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक लाइनिंग बनी है, इधर भी लाइनिंग बनी। तो अब क्या होगा, जब नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए आपका मैटर यहीं से छुपेगा, यहीं से मैटर आपका हाइड होगा, ठीक है। इसके बाद से अगर आप इधर की ओर जाते हैं तो इधर भी आपका देखिए मैटर यहीं से छुपेगा। अब यहाँ पर हमें मैसेज बनाना है, तो मैसेज बनाने के लिए हमको करना क्या है कि यहाँ पर टोटल प्रेजेंट अब्सेंट लीव को सामने ला देना है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन चलाएंगे जिस फंक्शन का नाम है कंकेटनेट। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू करने के बाद लिखेंगे CONC। तो यहाँ पर आपका कंकेटनेट आ जाता है, टैब लगाते हैं तो पूरा मैटर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 का मतलब सबसे पहले आपको क्या लेना है। तो जब भी कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डियर लिखना है तो डियर लिख देते हैं, डबल कोट बंद करते हैं, फिर कामा लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका डियर लिख कर आ जाता है। इसके बाद से आपको नाम लेना है, तो नाम लेना है तो इस सेल एड्रेस को ले लेते हैं। तो टेक्स्ट 2 में देखिए सेल एड्रेस आ गया, तो डियर सेल एड्रेस लिया तो राजेश लिख कर आ जाएगा, डियर राजेश, कामा लगाते हैं। इसके बाद से आपका टेक्स्ट 3 मांगता है। तो टेक्स्ट 3 के लिए फिर आप डबल कोट बनाते हैं। इसके बाद से फिर यहाँ पर हमको लिखना है कि डियर राजेश योर प्रेजेंट फॉर द मंथ ऑफ। तो यहीं पर लिख देते हैं कि योर अटेंडेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं योर अटेंडेंस फॉर द मंथ
फॉर द मंथ, ये हमने मैसेज टाइप किया। एक बार स्पेस दे दें ताकि बीच में स्पेस आ जाए, फिर डबल कोट बंद करेंगे, कामा लगेंगे। अभी आपका अटेंडेंस किस महीने का आया, तो आप चाह रहे ऑटोमेटिक महीना आया, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जब भी आप शीट को डुप्लीकेट करते हैं और नेक्स्ट मंथ यहाँ लिखते हैं तो ऑटोमेटिक मंथ भी चेंज होगा। इस वजह से हमने यहाँ पर इस सेल को ले लिया जो कि ऑटोमेटिक मंथ आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद से फिर यहाँ पर हम कामा लगाते हैं, फिर डबल कोट के अंदर हम फिर अगला लिखेंगे प्रेजेंट, तो हमने लिखा प्रेजेंट, डबल कोट बनाया, फिर कामा लगाया। अब प्रेजेंट वाले में टोटल प्रेजेंट वाले सेल को ले लेना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, कामा लगाया, फिर सेम वही काम, डबल कोट आपको बनाना है, फिर लिखना है अब्सेंट, तो हमने लिख दिया अब्सेंट, अब्सेंट डबल कोट बनाया, फिर कामा लगाया, फिर अब्सेंट वाले सेल को ले लेना है, फिर कामा लगाते हैं, फिर अब्सेंट के बाद आपका लीव कितना लिया, तो डबल कोट के अंदर फिर आपको लिखना है लीव, आपने लीव लिख दिया, लीव लिखने के बाद फिर कामा लगाया, फिर अगले लीव वाले को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो डबल कोट में हम मैसेज लिख रहे हैं तो प्रेजेंट लिख कर आ जाएगा, अब्सेंट लिख कर आ जाएगा, लीव लिख कर आ जाएगा, और जो सेल एड्रेस ले रहे हैं वो सेल एड्रेस का जो डेटा है वो डेटा वहाँ से कॉल कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट अब्सेंट लीव को ले लिए। टोटल हॉलीडे तो दोनों जोड़कर ये आपका 7 दिन है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डबल कोट में टोटल हॉलीडे आप लिख देंगे, टोटल हॉलीडे डबल कोट बनाएंगे, फिर कामा लगाएंगे और फिर टोटल हॉलीडे 7 दिन का है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका रिपोर्ट मैसेज वाला बनकर आ चुका है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तो स्पेस आपका नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ स्पेस नहीं दे रहा है आपको करना क्या है कि डबल कोट के अंदर जो मैसेज आपने टाइप किया है उसमें स्पेस दे देना है। जैसे डियर के बाद आपको स्पेस देना, तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर एक बार स्पेस दे देना है, नाम आ जाएगा, फिर नाम के बाद ये योर से पहले एक बार स्पेस दे देना है, फिर मंथ के बाद स्पेस दे देना है, प्रेजेंट के पहले दे देना है, प्रेजेंट के बाद दे देना है। इसके बाद से उसी तरीके से अब यहाँ पर प्रेजेंट के बाद दे दिया तो अब्सेंट में देने की जरूरत नहीं, अब्सेंट के बाद में आपको दे देना है। यहाँ स्पेस हो गया, लीव के बाद में फिर आपको एक बार स्पेस दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल हॉलीडे के बाद स्पेस दे देना है, इसके बाद से आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो डियर राजेश योर अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। अब देखिए मंथ 2 बार आ गया क्योंकि वहाँ भी मंथ लिखा है, तो इसके अंदर से ये वाले मंथ को हम मिटा देंगे, यहाँ से मंथ को मिटा देंगे क्योंकि आपके शीट से डेटा को उठा ले रहा है। अब आपका आ गया कि राजेश योर अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 प्रेजेंट। अब यहाँ पर आपका स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं है, हम इसमें भी स्पेस दे देते हैं, यानी इसके अंदर यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा, एंटर करते हैं। तो प्रेजेंट आपका कितना हो गया, अब्सेंट कितना हो गया, लीव कितना हो गया, हॉलीडे कितना हो गया, टोटल में भी आपको देना है, तो यहाँ पर भी आप टोटल में भी यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया, और फिर रिगार्ड्स किसने भेजा मैसेज वो भी लिखना है आपको। लास्ट में कामा लगाना है, फिर डबल कोट बनाना है, इसके अंदर स्पेस दे दीजिए, और यहाँ पर आप लिख देंगे रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स लिखने के बाद आप यहाँ लिख देंगे प्रीशियस कंप्यूटर बलिया। तो हमने ये लिख दिया प्रीशियस कंप्यूटर बलिया, डबल कोट बंद, इसके बाद से आपको इंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अटेंडेंस का जो आपका अटेंडेंस का मैसेज है ये पूरा बन चुका है। इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं। तो डियर राजेश योर अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 प्रेजेंट 16 दिन, अब्सेंट 2 दिन, लीव 6 दिन, टोटल हॉलीडे 7 दिन, उसके बाद रिगार्ड्स प्रीशियस कंप्यूटर बलिया। अब इसके बाद इसको नीचे की तरफ अगर ड्रैग करते हैं तो सभी में देखिए नाम आपका अमित, अशोक, राहुल सबका नाम यहाँ लिख कर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखते हैं तो प्रेजेंट, अब्सेंट, लीव जो भी है, जैसे यहाँ पर आपका प्रेजेंट देखते हैं तो 16 दिन, 19 दिन, 19 दिन, 19, 17, 18 ऑटोमेटिक सब चेंज होकर आ जाएगा। तो इसको हम नीचे की ओर पूरा खींच देते हैं जहाँ तक आपको मैसेज चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने मैसेज को भी क्रिएट कर दिया। अब जब भी किसी को मैसेज भेजना है थ्रू मोबाइल तो इसको कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पर हमारा अटेंडेंस टोटल ऑटोमेशन पर चल रहा है, जो कि आप जब भी यहाँ पर प्रेजेंट डालेंगे तो प्रेजेंट, अब्सेंट डालेंगे तो कलर चेंज हो रहा है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उससे कोई इशू नहीं है। लीव डालेंगे तो लीव, और साथ ही साथ आप इधर देखते हैं तो ये टोटल आपका कैलकुलेशन कर रहा है। यानी जब भी आप यहाँ पर लीव डालते हैं, ठीक है, तो लीव में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चल रहा है, प्रेजेंट डालते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चल रहा है। इस तरीके से फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेशन अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरीके के नई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।